नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं वो टीवी न्यूज और एक बार फिर से वक्त हो चुका है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर बड़ी है जहां पर आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान सामने आया है, जब पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली है, जब भारत ने कार्रवाइयों का जिम्मेदाराना तरीके से बचाव किया है। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि मैंने पहले भी कई मौकों पर कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली है। जवाब में भारत ने पाकिस्तान की ओर से की गई इन उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का जिम्मेदाराना और संतुलित तरीके से बचाव किया है और प्रतिक्रिया दी है। आज सुबह हमने इस उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई को दोहराया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कर्नल सूफिया कुरैशी, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमला कर रही है और भारत ने कई खतरों को बेअसर कर दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमला कर रही है। उन्हें भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं भारत ने कई खतरों को बेअसर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ करने की कोशिश की है और उन्होंने उधमपुर, भुज, पठानकोट, भटिंडा में वायुसेना के ठिकानों पर हमारे उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पंजाब के वायुसेना बेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 पर उच्च गति वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और स्कूलों पर भी हमला किया है। अब खबर दिल्ली से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर बोली है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जहां उन्होंने कहा भारतीय सेना ने केवल चिन्हित लक्ष्यों पर हमला किया है, जहां भारत पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा है कि एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया है और पाकिस्तान ने भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरत और सिरसा में हवाई अड्डों को नष्ट करने के दावों के साथ लगातार दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया है। वहीं भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। पाकिस्तानी दुष्प्रचार के दावों का मामला, भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों का किया खारिज, जहां पर भारत ने भारतीय सेना के ठिकानों की तस्वीर साझा की है और बिना किसी क्षति के समय चिन्हित कर दिखाया है। आपको बता दें कि खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पे पाकिस्तानी दुष्प्रचार और दावों का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज किया है और भारत ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों की तस्वीर साझा की है, जिसमें बिना किसी क्षति के समय चिन्हित तस्वीरें दिखाई गई हैं। खबर सिरसा हरियाणा से है, जहां खेतों में मिसाइल के अवशेष मिले हैं, जहां मिसाइल पर बोले हैं स्थानीय अधिकारी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से ये मिसाइलें दागी गई थी, जो तकनीकी कारणों से भारत में गिरी है। दरअसल हरियाणा के सिरसा जिले में आज सुबह खेतों में एक मिसाइल के अवशेष मिले हैं, जो स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह मिसाइल पाकिस्तान की ओर से दागी गई थी, जो तकनीकी कारणों से भारत में गिरी है। वहीं भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। खबर बाड़मेर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के बाड़मेर में मिला प्रोजेक्टाइल का एक अवशेष मिला है, जहां पर क्षेत्र में जारी कर दिया गया है सुरक्षा अलर्ट, जहां मलबे को कब्जे में लेकर
जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाकिस्तान की ओर से दागी गई एक प्रोजेक्टाइल के मलबे मिलने से क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि खेतों में मिले इस मलबे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है और ये घटना पाकिस्तान की ओर से नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। वहीं पर सुरक्षा बलों ने स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब विदेश मंत्री मार्को ने भारतीय विदेश मंत्री से बात की है, जहां दोनों पक्षों को तनाव कम करने की बात कही गई है। अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत की, जब विदेश मंत्री रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को तनाव कम करने और गलतफहमी से बचने के लिए सीधे संवाद को फिर से स्थापित करने के तरीकों की पहचान करने की जरूरत है। उन्होंने भविष्य में विवादों को टालने के लिए उत्पादक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने में अमेरिका समर्थन का प्रस्ताव रखा है और अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता टैमी ब्रूसो ने इसकी जानकारी दी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपको बता दें कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की, जहां पे विदेश मंत्री रूबियो ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों को तनाव कम करने और गलतफहमी से बचने के लिए सीधे संवाद को फिर से स्थापित करने के तरीकों की पहचान करने की जरूरत है और उन्होंने भविष्य में विवादों को टालने के लिए उत्पादक चर्चाओं से सुविधाजनक बनाने में अमेरिकी समर्थन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर चीन का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हम मौजूदा स्थिति पर रख रहे हैं करीबी नजर। जहां उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर हम बेहद चिंतित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर चीन का बयान सामने आया है, जहां उसमें उन्होंने कहा कि हम मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं, जहां भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर हम बेहद ही चिंतित हैं। अब युद्ध के हालात को देखते हुए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जहां उड़ीसा सरकार ने छुट्टियों को रद्द किया है, जिसमें आरडीसीएस कलेक्टर और डीएम की सभी स्वीकृत छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दरअसल युद्ध जैसे हालात को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने आरडीसीएस कलेक्टर और डीएम के सभी स्वीकृत छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत मुख्यालय ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया है और इस दौरान कोई और छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर युद्ध के हालात देखते हुए ओडिशा सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने आरडीसीएस कलेक्टर और डीएम के सभी स्वीकृत छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उन्हें तुरंत मुख्यालय लौटने और ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया है और इस दौरान कोई और छुट्टी नहीं दी जाएगी। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका ने की है सीधी बातचीत, जहां पाक सेना प्रमुख से शहबाज सरकार को किया है किनारे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की है बात, जहां दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत की गई है, जहां भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा संकेत दिया गया है। दरअसल अमेरिका ने की है सीधे बातचीत, जहां पाक सेना प्रमुख से शहबाज सरकार को किनारे किया गया है, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर से बात की है, जहां पे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए रचनात्मक बातचीत की पेशकश की गई है। जहां अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि पाकिस्तान की असली सत्ता
सेना के हाथों में है, ना कि शहबाज शरीफ सरकार के। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये एक बड़ा संकेत है कि वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को दरकिनार कर सीधे आर्मी को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान के पोखरण में एक मिसाइल का मलबा मिला है, जहां घटना में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। दरअसल कल रात पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद राजस्थान के पोखरण में एक बड़ी मिसाइल के टुकड़े का मलबा है और यह मलबा पोखरण के राठौरा गांव के पास एक सुनसान क्षेत्र में पाया गया है, जहां एक गहरा गड्ढा बना है। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह मलबा पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइल का हो सकता है, जो तकनीकी कारणों से भारत में गिरा है। वहीं घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वहीं भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के मानसा जिले में एक प्रक्षेप मिला है, जहां प्रक्षेप के टुकड़े मिलने से हड़कंप मचा है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सतर्कता बढ़ाई है। दरअसल पंजाब के मानसा जिले के नलगांव में शनिवार सुबह एक प्रक्षेप के टुकड़े बरामद किए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने क्षेत्र को घेर कर मलबा कब्जे में ले लिया है। वहीं प्रारंभिक जांच में यह सैन्य प्रक्षेप का हिस्सा माना जा रहा है, जिसकी उत्पत्ति की पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और जांच जारी है। अब एक पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, जब पंजाब के गुरदासपुर और आबोहर में बाजार बंद किए गए, जहां प्रशासन द्वारा सुरक्षा अलर्ट किया गया है जारी, जहां पे पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पंजाब से बताई जा रही है, जब पंजाब के गुरदासपुर और आबोहर में बाजार बंद किए गए हैं, जब प्रशासन द्वारा सुरक्षा अलर्ट किया गया है जारी। पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में किए गए हैं तैनात। दरअसल पंजाब के गुरदासपुर में अचानक बाजार बंद कराए जा रहे थे, जिससे लोगों में हलचल देखी गई। वहीं आबोहर में सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों से पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखते हुए लोगों से अफवाहों से बचने की और शांति बनाए रखने की अपील की है। भारतीय महिला वायुसेना पायलट का एक मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान में नहीं पकड़ी गई है एक महिला पायलट, जहां पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल दावा कर रहे हैं कि भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है और ये दावा फर्जी निकला है, जिसकी पीआईबी फैक्ट चेक में जानकारी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कार्यालय के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया है, जिसमें डॉक्टर राजकुमार थापा JKAS और ADDD राजौरी को लेकर ट्वीट किया गया है, जिन्होंने परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दरअसल पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने ट्वीट कर डॉक्टर राजकुमार थापा JKAS ADDC राजौरी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की गोलीबारी के कारण ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। उनकी सेवा और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वह सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां संत रविदास मंदिर के सत्संग भवन का
करेंगे उद्घाटन, जहां पर 1.15 करोड़ की लागत से बना है संत रविदास सत्संग भवन, जहां गुरु रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर करेंगे माल्यार्पण। में 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां संत रविदास मंदिर के सत्संग भवन का करेंगे उद्घाटन, जहां 1.15 करोड़ की लागत से बना है संत रविदास सत्संग भवन, जहां गुरु रविदास और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर करेंगे माल्यार्पण, जहां 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की है, जो उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर यह बैठक आयोजित की गई। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई के दृष्टिगत राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों को प्रत्येक परिस्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को चौकस रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव गृह शैलेश बगौली और एडीजीपी एपी अंशुमान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और अन्य आवश्यक चिकित्सा संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अफवाहों से बचने और जनता को सही समय पर जानकारी देने के लिए सूचना विभाग के सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए देवतुल्य जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां श्री केदारनाथ धाम यात्रा सकुशल जारी है, जो तीर्थयात्रियों के लिए हर पल समर्पित है। उत्तराखंड पुलिस श्रद्धालुओं की तत्परता के साथ मदद की जा रही है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा सकुशल जारी है, जहां यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर नियुक्त पुलिस के जवान तीर्थयात्रियों के लिए पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, जो तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, और इस पर पुलिस के जवान नजर रख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं की तत्परता के साथ आवश्यक मदद की जा रही है और हैदराबाद निवासी एक महिला, जो कि अकेले ही श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर आई थी, केदारनाथ धाम से वापसी के समय जंगल चट्टी के पास उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जो डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जंगल चट्टी में नियुक्त पुलिस बल द्वारा स्ट्रेचर की मदद से गौरी कुंड भिजवाया गया है। अब एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई है, जब भारत पाकिस्तान तनाव के कारण ये फैसला लिया गया है, जो अगले आदेश तक बंद की गई हैं सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं। दरअसल केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है और यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण लिया गया है और इसके अंतर्गत केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से यह फैसला किया गया है, जो स्थिति सामान्य होने तक सेवा बहाल नहीं की जाएगी। वहीं पहले से हेलीकॉप्टर सेवा के लिए टिकट बुक करने वाले को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना के लिए फिर से पुनर्विचार करें और IRCTC की वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए जांच करें।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देकर और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर अपनी नीयत जाहिर कर रहा है। बार बार भारतीय सेना ने मिली हार के बावजूद वह अपनी जनता को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। राफेल विमान को गिराने का दावा हो या फिर चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार का गलत हवाला, इन सभी दावों को ट्विटर पे बार बार फैक्ट चेक कर खारिज कर रहा है और ये काम जो हमें खुद करना चाहिए उसे ट्विटर कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम भारतीय नागरिक सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से सतर्क रहें और अपने सैनिकों पर भरोसा रखें, क्योंकि पाकिस्तान को हर एक हमले का जवाब बखूबी भारतीय सेना और हमारी डिफेंस सिस्टम दे रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना स्वदेशी रूप से बना आकाश मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी इस नापाक चाल को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में उसके एयर डिफेंस को आरोप ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया है। तो आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कि जिस डिफेंस सिस्टम ने हमारी तरफ आने वाली है उसकी क्या जानकारी है। मुसीबतों से हमें बचाया, क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के लिए यह कितना जरूरी है, भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद, किन शहरों को पाकिस्तान ने बनाया था निशाना। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जिन 15 शहरों को निशाना बनाया है उनके नाम है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पानी फेर दिया है। क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा टेक्नोलॉजी और हथियारों का सेटअप है जो किसी मुल्क या इलाके को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमले दुश्मन के जहाज जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हो सकते हैं। इसका मकसद आसमान से आने वाले खतरों को रोकना और अपनी जमीन को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीकों से देश को महफूज रखता है। रडार, सबसे पहले रडार दुश्मन के जहाज या मिसाइल को ढूंढता है। यह आसमान में नजर रखता है और फौरन खबर देता है मिसाइल या हथियार। और जब खतरा पकड़ा जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल या तोपों से उसका पीछा करता है और सामने से आ रही मिसाइल को तबाह कर देता है। कंट्रोल सेंटर, सारा सिस्टम एक कंट्रोल रूम से चलता है जहां फौज के बड़े अफसर फैसला लेते हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि कोई दुश्मन मिसाइल आपके शहर की तरफ आ रहा है तो एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उसे देख लेता है और फिर तेजी से एक मिसाइल छोड़ता है जो उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देता है और इस तरह हमारा शहर महफूज रहता है। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए क्या क्या विकल्प है मौजूद? आकाश मिसाइल सिस्टम, भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के टारगेट का जमीन से हवा में नेस्तनाबूद कर सकती है। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर, बराक 8, MRSAM जैसी मिसाइलें आती हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी सिस्टम है जो 25 ms यानी 50 किलोमीटर दूरी की मिसाइलों को रोकता है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये हर मौसम में सटीक निशाना साध सकता है। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, इसे इजराइल से लिया गया है। ये छोटी और मझोली दूरी का मोबाइल सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है जो समंदर और जमीन दोनों पर इस्तेमाल हो सकता है। MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम, MRSAM और LRSAM मिसाइल सिस्टम मझोली और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो कई खतरों को एक साथ रोक सकती हैं। दूसरी ओर भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS भी एक ऑटोमेटेड हथियार है जो हवाई सुरक्षा और हमलावर ऑपरेशनों को कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा S-400
ट्रायम्फ सिस्टम सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस से खरीदा गया है और ये लंबी दूरी का ताकतवर सिस्टम है। ये जहाज क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक रोक सकता है। भारत ने इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये था भारत का सुरक्षा कवच जो पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रहा है। हमने अपने डिफेंस सिस्टम और सेनाओं पर गर्व है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सतर्क रहें और सच्चाई को पहचानें, क्योंकि अब देश सुरक्षित हाथों में है। मुसीबतों से हमें बचाया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।